अगर आपने इसके आगे के एपिसोड नहीं पढ़े हैं तो पहले उसे पढ़ ले, तो ही आपको ये एपिसोड समझ में आएगा। अगले दिन सुबह जब सौम्या उठी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को किसी ने हथौड़े से पीटा हो। उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं है। वह एकदम से उठकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र उसके बाजू में लेटे स्वराज पर गया। सौम्या की आंखें चौड़ी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब जिसे वो अपना सपना समझ रही थी वो सपना नहीं बल्कि सब कुछ सच था। वो ये असहनीय दर्द को सच में सहन कर रही थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? बेशक वो स्वराज को पसंद करती थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ ऐसा करे। उसका रोना अब सिसकियों में बदल गया। अपने कानों में रोने की आवाज़ सुनकर स्वराज ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने सौम्या को अपने सामने रोते हुए देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि कहीं उसने अपनी रात गलत लड़की के साथ तो नहीं बिता ली। वो जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, तुम? लेकिन यहाँ तो। उससे पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता, सौम्या ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? स्वराज ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। वह समझ गया कि उसने गलत किया। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने वो आवाज़ सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो वहाँ से अपनी शर्ट उठाकर चला गया। उसको जाते हुए देखकर सौम्या की आंखें भर आई। वो रोने लगी। स्वराज अपनी शर्ट पहना और भागकर नीचे आया और जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एकदम एक जगह जम सा गया और उसके मुंह से अचानक से निकला, बड़े भैया आप? उसे देखकर उसके सामने खड़ा इंसान मुस्कुराया और कहा, छोटे, गले नहीं मिलेगा क्या? ये कहकर उस इंसान ने अपनी हाथ हवा में फैला दिए। स्वराज झट से अपने बड़े भाई से चिपक गया। भैया, भैया मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, लेकिन आप तो। ये कहते हुए उसने अपने भाई को हैरानी से देखने लगा। इतने में ही एक और आवाज़ हॉल में गूंज उठी, भैया तो आप आ ही गए। युवराज परी के साथ उनकी ही तरफ चलकर आ रहा था। परी ने उस आदमी को देखा जो स्वराज के साथ खड़ा था। परी ने हैरानी से उसे देखा और युवराज की बाजू को हिलाते हुए पूछा, युवराज, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं। युवराज ने कहा, ये मेरे बड़े भाई हैं। उसने बड़े ही आराम से जवाब दिया। परी अपनी आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। युवराज बिल्कुल अपने भाई के सामने खड़ा हुआ और बोला, तो आपका ये मरने वाला ड्रामा ख़त्म हो गया? हाँ, अब ख़त्म हो गया। स्वराज ने कन्फ्यूज होकर उन दोनों की तरफ देखा और कहा, ड्रामा? कैसा ड्रामा? आपको तो युवराज भाई ने मारने की कोशिश की थी। ये क्या कह रहा है तू छोटे? भला युवराज मुझे क्यों मारेगा? उसके बड़े भाई का गुस्सा थोड़ा बढ़ गया। लेकिन भाई, स्वराज जितना ही बोल पाया था कि उसके भाई ने फिर से कहा, स्वराज तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। युवराज ने मुझे नहीं मारा था। वो वक्त, वो हालात ऐसे थे कि मुझे मरने का नाटक करना पड़ा और यहाँ से फ़ौरन जाना पड़ा। अगर मैं उस वक्त यहाँ होता तो मेरी वजह से पूरे परिवार की जान खतरे में होती। स्वराज ने पूछा, मतलब ये कि तुम कमिश्नर के बेटे अक्षय को तो जानते ही होंगे। उसने मेरे प्राइवेट विला में ऐसे हथियार रखे थे जो आतंकवादियों के पास थे। उसने मुझे देशद्रोही साबित करना चाहा। सीक्रेट आर्मी मुझे हर वक्त ढूंढ रही थी। तभी युवराज ने मुझे एडवाइस किया कि मैं ये नाटक करूं जिससे परिवार को कोई खतरा भी ना हो और उसे भी टाइम मिल जाए सबूत ढूंढने के लिए। स्वराज ने हैरानी से पहले अपने बड़े भाई को देखा, फिर युवराज को देखा। उसने कहा, और युवराज का वो काला राज, वो भी मुझसे ही जुड़ा हुआ है। जो भी इस मामले से जुड़े हुए थे युवराज सिर्फ उनको ही सज़ा देता है। पूरी बात सुनने के बाद स्वराज युवराज को हैरानी से देखने लगा। वो शर्मिंदा था। उसने धीरे से कहा, भाई मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपने ही भाई को इतना गलत समझा और कमिश्नर के बेटे के साथ जा मिला। अब मुझे खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। क्या आपने इसलिए कमिश्नर के बेटे को किडनैप किया था?
युवराज ने कहा, हाँ, मुझे जानना था कि तुम कहाँ हो। ये भी पता लगाना था कि वो किस तरह से आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है। ले- लेकिन वो ये सब बताने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए मैंने दूसरा तरीका अपनाया, उसे छोड़ दिया। इसके बाद वो तुरंत आतंकवादियों के संपर्क में आ गया और हमने उसे पकड़ लिया। युवराज की बात सुनकर स्वराज को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, भाई मुझे माफ़ कर दीजिए। स्वराज के मुंह से भाई शब्द सुनकर युवराज को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। उसने उसे गले से लगाने के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ा दी। स्वराज उसके गले लग गया। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। वो खुश था। तभी उसे सौम्या का ध्यान आया। वो युवराज से अलग हुआ और बोला, भाई अभी मुझे किसी और से भी माफ़ी मांगनी है। ये कहकर वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही युवराज के बड़े भाई ने परी की तरफ देखते हुए कहा, तो ये है तुम्हारी जान। उसकी बात सुनकर परी शर्माने लगी। युवराज ने परी को कंधों से पकड़कर खुद की तरफ खींचते हुए कहा, हाँ यही है। इसके बाद युवराज ने टीवी ऑन किया। उसके ऑन करते ही उसे दो आदमियों के चेहरे दिखने लगी। ये है देश के दो देशद्रोही जिसे पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। न्यूज़ की हेडलाइन कुछ इस तरह से थी। उसमें से एक था कमिश्नर का बेटा अक्षय, तो दूसरा था आदित्य। इधर स्वराज जैसे ही सौम्या के पास पहुंचा तो उसने देखा सौम्या नहा चुकी है, ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर रो रही थी। स्वराज का दिल अचानक से पिघल गया। सौम्या जैसे ही उसे देखी तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी। स्वराज भागकर उसके पास गया, उसे अपने गले से लगा लिया। आई एम सॉरी, आपने ऐसा क्यों किया? अब मुझे कौन अपनाएगा? सौम्या ने कहा। तो स्वराज ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और कहा, मैं अपनाऊंगा। सौम्या उसे हैरानी से देखने लगी। फिर स्वराज उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आया। स्वराज ने उसे नीचे लाकर अपने बड़े भाई और युवराज के सामने खड़ा कर दिया। भैया, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। सब ने उसे हैरानी से देखा। वैसे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं था। उसकी ज़िंदगी थी, वो इतना तो फैसला ले ही सकता था। इसलिए सब उसके बात से राज़ी भी हो गए। लेकिन परी ये सुनकर रोने लगी। युवराज ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? देखो, इन्होंने भी शादी का फैसला ले लिया और हम दोनों ने अभी तक शादी के बारे में सोचा तक नहीं। मुझे भी शादी करनी है। परी की ऐसी बचकानी बातें सुनकर युवराज का बड़ा भाई अधिराज हंसने लगा। युवराज ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम भी बहुत ही जल्दी शादी कर लेंगे। उसकी बात सुनकर परी खुश हो गई और उसके गले लग गई। इतने में युवराज का फ़ोन बजा और वो अपने बड़े भाई के साथ फिर वहाँ से निकल गया। स्वराज उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन वो चले गए। उसने पहले परी और फिर सौम्या की तरफ देखा और उन्हें कल रात के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनने के बाद परी और सौम्या की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने उसकी तरफ बड़ी ही अजीब ढंग से देखा। स्वराज सबसे पहले सौम्या की तरफ मुड़ा और कहा, मुझे पता है मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, इसलिए तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहो दे सकती हो। मैं अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। उसकी बात सुनने के बाद सौम्या ने कुछ नहीं कहा। वो तो पहले से ही उसे पसंद करती थी। जो भी हो, स्वराज ने जो किया वो अपने आप से बाहर होकर किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने सब कुछ सच बता दिया और उसे अपनी गलती का पछतावा भी है। इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। सौम्या ने अपने नीचे झुकी हुई चेहरे को ऊपर उठाया और कहा, अगर तुम्हें परी माफ़ कर दे तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी। परी स्वराज को आंखें फाड़े देखे जा रही थी। उसने कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करना चाहते थे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर युवराज को पता चलता कि तुम ऐसा सोच भी रहे हो तो वो तुम्हारी जान ही ले लेता। स्वराज ने कहा, मैं बस बदले की भावनाओं में इतना पागल हो गया कि इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं भाई से भी माफ़ी मांग लूँगा। स्वराज ने कहा, नहीं, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे, परी ने कहा। लेकिन क्यों? स्वराज ने हैरानी से पूछा। मेरी बात सुनो, गलती से भी युवराज को पता चला कि तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते थे तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा वो तो मुझे भी नहीं पता, और फिर तुम्हारे रिश्ते भी खराब होंगे।
जो कि मैं नहीं चाहती। तुम मुझसे वादा करो कि तुम युवराज को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। स्वराज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा और भाई को कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। मैं तुम्हें बस एक शर्त पर माफ़ करूँगी, अगर तुम मेरी दोस्त सौम्या को ज़िंदगी भर खुश रखोगे तो। परी की बात सुनकर सौम्या मुस्कुरा दी। स्वराज ने उसे खुद के करीब खींचकर कहा वादा रहा। लगभग 2-3 महीने के बाद परी यानी कि यशिका, पर युवराज तो उसे परी ही बुलाता है। परी के घर पर उसके माँ बाप बैठे हुए हैं, तभी उन्हें दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई देती है, माँ, पापा। उन दोनों ने दरवाजे की ओर देखा तो उन दोनों को दरवाजे के पास अपनी बेटी खड़ी दिखाई दी। परी सीधा जाकर पहले अपनी माँ के गले मिली, फिर पापा के। वहीं युवराज बिना किसी भाव के दरवाजे के पास खड़ा था। युवराज को देखकर मिस्टर मेहरा और मिसेज मेहरा का मन तो इस लड़के को मुक्के मारकर घर से निकालने का कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, हमें बहुत पहले से पता चल चुका था कि तुम इस घटिया आदमी के पास कैद हो। हमने तुम तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस इंसान ने हमें तुमसे मिलने ही नहीं दिया। मिस्टर मेहरा ने युवराज को गुस्से से घूरते हुए देखा और कहा, उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, इस आदमी को कहो कि अब भी यहाँ से चला जाए, दूर रहे मेरी बेटी से, वरना मैं इसे जान से ही मार दूंगा। उनकी बात सुनकर युवराज ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, वो मेरी है। जैसे ही युवराज ने कहा, परी के पापा आगे आए और गुस्से से बोले, निकल जाओ यहाँ से। परी घबरा गई क्योंकि युवराज का गुस्सा अब जवाब देने वाला था। वो आगे आते हुए बोली, पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ। क्या? पहले तो मिस्टर मेहरा ने युवराज को सिर से पाँव तक घूरकर देखा और कहा, इस लड़के को बोल दो कि ये यहाँ से चला जाए और बारात लेकर ही आए। जैसे ही मिस्टर मेहरा ने ये कहा, सबने उनकी तरफ हैरानी से देखा। युवराज, जिसका गुस्सा फूटने ही वाला था, उसका गुस्सा अब शांत हो गया। मिसेज मेहरा ने युवराज की तरफ देखा और कहा, बेटा, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे ही कराएंगे, लेकिन तुम अभी यहाँ से जाओ और जल्दी से शादी की तैयारी करो। युवराज परी को इस वक्त वहाँ से लेकर ही जाना चाहता था, पर परी ने उसे हाथ जोड़ते हुए वहाँ से जाने के लिए इशारा किया। युवराज को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ा और जाने से पहले उसने 100 बार पीछे मुड़कर देखा। वो जल्द ही बारात लेकर आएगा, वो अपनी परी को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाएगा। वो उसकी है, सिर्फ उसकी, कोई उसे नहीं छीन सकता। जल्दी शादी का दिन भी आ गया। परी और युवराज जैसे ही फेरे लेने के लिए खड़े हुए, परी को चक्कर आया और वो वहीं गिर गई। जैसे ही युवराज ने उसे देखा, उसने झट से परी के पास बैठ गया और उसके सिर को अपने गोद में रखते हुए परी का चेहरा थपथपाते हुए कहा, परी, क्या हुआ तुम्हें? परी, उठो। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। परी को एक कमरे में ले जाया गया। सब लोग परेशान हो गए। डॉक्टर आया, उसने परी को चेक किया, फिर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने सबकी तरफ देखा और कहा, मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। जैसे ही सबने सुना, सबके अलग अलग रिएक्शन थे। युवराज की दादी और मिसेज राठौड़ बहुत ही खुश थी। परी के पापा ने अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी खुश थे। युवराज के मामा भी वहीं थे। उन्होंने रिद्धि को कोहनी मारते हुए कहा, ये लड़की सच में बहुत ही चालाक है। रिद्धि बोली, जो भी हो, ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी बात सुनकर युवराज के मामा ने रिद्धि को अजीब लुक दिया। सबके बाहर जाने के बाद युवराज परी के होश में आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में होश आया और वो तुरंत उठकर बैठ गई। उसने परेशान होते हुए कहा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और तुम भी? आज तो हमारी शादी है ना, चलो जल्दी से शादी करते हैं, वरना लेट हो जाएगा। ये कहकर वो उठने लगी तो युवराज ने उसे पकड़ते हुए कहा, अपना ख्याल रखो, अब तुम माँ बनने वाली हो। जैसे ही युवराज ने कहा, परी अपना मुंह खोले उसे देखने लगी। क्या सच में? हाँ। उसकी बात सुनकर परी जोर से चिल्लाई, मतलब अब इस दुनिया में हमारा बच्चा आने वाला है? लगता तो यही है, युवराज ने कहा। परी ने अपना मुंह बना लिया, फिर पूछी, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? उसकी बात सुनकर युवराज ने उसे गले से लगाया और कहा,
मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि अब तुम्हें परेशान करने वाला कोई और भी आने वाला है। उसकी बात सुनकर परी मुस्कुरा दी। उसके बाद उसने युवराज की गाल पर किस करते हुए कहा, अब चलो जल्दी से शादी करते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर आते हैं। कुछ दिनों के बाद, तुमने मुझे यहाँ पर अपना गुनाह कवर करने के लिए बुला तो लिया, लेकिन तुमने ये सोचा है कि अगर परी को ये सब पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी? युवराज के भाई अधिराज ने कहा। तो युवराज ने कहा, बस आप अपना मुंह बंद रखना। अधिराज ने कहा, मैं तो अपना मुंह बंद रखूँगा, लेकिन तुम इतने भी शरीफ नहीं हो जितना बन रहे हो। मतलब क्या चाल चली है तुमने? ये बोलकर अधिराज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। युवराज के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। तभी अधिराज ने दोबारा से युवराज से कहा, अब देखो तुम बाप बनने वाले हो। मेरे हिसाब से अब तुम्हें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। इस तरह से लोगों को बेवजह मारना बंद करो। युवराज ने अपने भाई अधिराज की तरफ देखते हुए कहा, ये तो आप भी जानते हैं कि मैं किसी को बेवजह नहीं मार रहा। और बात रही ये सब कुछ बंद करने की, तो जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं ये सब कुछ बंद नहीं करूँगा। और जो भी इस हादसे में शामिल थे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी परी अपना पेट पकड़कर वहाँ आ गई और उसने कहा, तुम्हें याद है ना, आज हम अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। युवराज खड़ा हुआ और बोला, हाँ चलो। फिर युवराज भी वहाँ से चला जाता है। परी और युवराज दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। परी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने अपने पेट को छुआ और कहा, युवराज मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसे हो। युवराज ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, वो जैसे भी होगा, लेकिन अगर उसने तुम्हें तंग किया तो मैं उसे बहुत ही डांट लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर परी हंसने लगी। युवराज के चेहरे पर भी कोई स्माइल नहीं थी। वो अंदर ही अंदर बहुत ही गहराई से कुछ सोच रहा था। वो दोनों अस्पताल पहुँचे। परी का चेकअप हुआ। रिपोर्ट मिलने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि परी के पेट में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। तो युवराज परेशान हो गया। परी की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से युवराज को देखा, फिर अपने पेट पर हाथ रखा। उसके बाद उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, 2 बच्चे? वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक युवराज का, एक मेरा। युवराज ने उसे देखकर अपनी गर्दन हिला दी। ये लड़की तो बातें ऐसे कर रही है जैसे कोई चॉकलेट बांट रही हो। उसकी रिपोर्ट और उसे लेकर युवराज घर आया। परी को खुश देखकर वो बहुत खुश था। कुछ ही दिनों बीत गया। युवराज इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगा था। सुबह परी के उठने से पहले वो घर से निकल जाता था। रात को परी के सोने के बाद आधी रात को घर आता था। अब परी इस सब बातों से परेशान हो गई थी। जब परी ने युवराज को कई बार इस बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज परी ने युवराज के आने का इंतज़ार किया। लगभग आधी रात हो चुकी थी। युवराज घर आया। उसने देखा कि परी अभी भी जाग रही है। तुम अभी तक सोई नहीं? परी ने कहा, युवराज तुम इतनी रात को घर आते हो, सुबह भी जल्दी निकल जाते हो। ऐसा भी क्या काम है जो तुम मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो? इस वक्त तो पूरे वक्त तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन तुम हो कि? वो इतना ही बोल पाई थी कि युवराज उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम रहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, अब तुम सो जाओ। कहकर युवराज वॉशरूम चला गया। परी ने अपना मुंह बना लिया, लेकिन वो बहुत ही जल्द समझ भी गई। उसे युवराज को समझना होगा। वो उसके और उसके बच्चे के लिए कितना कुछ कर रहा है। ये सोचकर परी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। ये फीलिंग उसके लिए सबसे अलग थी। उतने में युवराज बाहर आया, बेड पर आया। उसने परी को हक कर लिया। परी ने युवराज का हाथ अपने हाथों में लिया और अपने पेट पर रखकर कहा, युवराज मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे बिल्कुल तुम जैसे हो। परी ने जैसे ही कहा, युवराज का हाथ थोड़ा सा कांप गया। उसकी सांसें जैसे तेज हो गई। उसने झट से परी के पेट से अपना हाथ हटा लिया। उसके इस तरह से हाथ हटाने से परी की भौहें सिकुड़ गई। उसने पूछा, युवराज क्या हुआ तुम्हें? युवराज ने कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत बात बदल दी और कहा, चलो सोते हैं। ये कहकर वो लेट गया। लेकिन परी उसके इस तरह के बिहेवियर से काफ़ी परेशान थी। उसने थोड़ी देर युवराज को घूरा। उसके बाद वो दूसरी तरफ मुँह करके सो गई।
अगले दिन सुबह जब परी उठी, युवराज कमरे में नहीं था। परी ने गहरी सांस ली। वो नीचे आई, उसने देखा वहाँ रोहित बैठा हुआ था। उसे देखकर परी ने पूछा, रोहित तुम यहाँ? रोहित ने पहले तो परी को ग्रेट किया, उसके बाद उसने कहा, वो मुझे सर से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आया था। लेकिन नौकरों से तो पता चला कि सर तो यहाँ पर है ही नहीं। परी ने कहा, वो तो ऑफिस गए, तुम ऑफिस में उनसे बात कर लेना। रोहित ने जवाब दिया, लेकिन सर तो कई दिनों से ऑफिस आ ही नहीं रहे हैं। जैसे ही परी ने ये सुना कि युवराज कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा है, उसका दिल बैठ गया। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी जानने के लिए कहानी पर बने रहे माय डेंजरस लवर पर।